अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ वुमेन के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। आज हम बात करेंगे मुल्क में मौजूद जेलों के हवाले से और उसमें कैदियों की सूरत हाल पे बात करेंगे और ख़वातीन उसमें कितनी हैं। तकरीबन पाकिस्तान में 100 से ज़ायद जेलें मौजूद हैं और उसमें 92,000 के करीब कैदी हैं पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए। और ख़वातीन की बात की जाए तो औरतें 1800 से तकरीबन 2000 ख़वातीन हैं जो जेलों में कैदी हैं। हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं सफदर चौधरी साहब, और सफदर चौधरी साहब जो हैं चेयरमैन हैं राह निजात मिनिस्ट्री के, मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नेशनल डायरेक्टर प्रिजनर्स फॉर क्राइस्ट USA। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस अहम और एक सेंसिटिव मौजू पर बात करने के लिए वक्त दिया है। सबसे पहले तो मैं खुद, आप चूँकि चेयरमैन हैं राह निजात के, तो राह निजात के हवाले से बात करना चाहूँगी कि राह निजात का असल में काम है क्या? जी थैंक यू डॉक्टर साहबा। राह निजात जो मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये काम ये है कि हम कैदियों के हकूक़ के लिए काम करते हैं। उसमें जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि किसी कैदी के ऊपर टॉर्चर होता है तो उसको हम कोर्ट्स में देखते हैं। अगर किसी कैदी का फ़ाइन पे करना है तो वो हम पे करते हैं। और अगर किसी कैदी की सज़ा ज़्यादा हो चुकी है और उसको जेल वाले आज़ाद नहीं कर रहे तो उस पे भी हम ऐसे इश्यूज़ पे भी हम बात करते हैं, जेल डिपार्टमेंट के साथ हम बात करते हैं। प्लस इनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कैदी जेल में चला जाता है तो सबसे जो ज़्यादा अफेक्ट होता है वो उसकी फैमिली पे होता है कि जो अर्निंग पर्सन है जब जेल जाता है तो उसकी फैमिली जो है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। तो राह निजात मिनिस्ट्री कोशिश करती है कि ऐसे कैदियों की फैमिलीज़ को राब्ते में रखा जाए और जो उनके बच्चों की एजुकेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, उनकी स्कूलिंग जो है वो कंटिन्यू की जाए। कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनके घरों के अखराजात बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो जो अखराजात राह निजात मिनिस्ट्री पे कर सकती है फिर वो उनके साथ इन पे करती है ताकि उस फैमिली को स्टेबल रखा जाए। तो आपको पता कैसे चलता है जेल हुकाम के साथ या उसके साथ आपके पास वो डाटा मौजूद होता है कि कितने कैदी हैं जिनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है और अब उनको यहाँ से निकलना है? अच्छा, इस तरह है कि राह निजात मिनिस्ट्री एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हम 2010 से रजिस्टर्ड होकर काम कर रहे हैं। और इस दौरान हम जेलों में विज़िट्स भी करते हैं, KPK में जेलों में विज़िट्स करते हैं, पंजाब की जेलों में विज़िट्स करते हैं। वहाँ पर कैदियों को जब हम विज़िट्स करते हैं तो उनको हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स देते हैं। तो इसी सिलसिले में फिर वो कैदी जो है वो जेलों से जब आज़ाद होते हैं तो वो फिर हमें जेलों की सूरत हाल बताते हैं, या कोई कैदी जब उनके फैमिली मेम्बर्स उनको मिलने जाते हैं तो फिर वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर उनको देते हैं। तो इस तरह ये कैदियों के साथ और उनकी फैमिलीज़ के साथ हमारा इंटरेक्शन जारी रहता है, तो उनके इश्यूज़ जो है वो हमें पता चलते रहते हैं। तो राह निजात इस वक्त मुल्क में मौजूद 100 जेलें हैं और तकरीबन 92,000 कैदी हैं। तो राह निजात जो है उसके पास क्या इतने सोर्सेज होती हैं कि वो इन सब की मदद कर सके? अच्छा, इस पे ये है कि जो इस वक्त राह निजात मिनिस्ट्री का जो काम है वो KPK और पंजाब में है। लेकिन पंजाब में भी वो जो तकरीबन 20 एक जेलें हैं जिनको हम वक्तन देखते रहते हैं कंटिन्यूली। हम ये नहीं कर पाते क्योंकि हमारे सोर्सेज बहुत कम है, तो लिमिटेड सोर्सेज में रहते हुए हम कोशिश करते हैं कि जिन जेलों में काम किया जा सके वहाँ पे किया जाए, और जो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं उनको बेहतर से बेहतर जो है वो हम सर्विस दे सके ताकि कैदियों को जो है वो जेलों से आज़ाद करवाया जाए, या उनकी फैमिलीज़ को जो है वो कोशिश की जाए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रखा जाए। तो इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए कि जेलों की तादाद, क्योंकि इस वक्त आप समझते हैं कि क्या सहूलियात हैं जो इस वक्त कैदियों के लिए होनी चाहिए? अच्छा, इस पे ये है कि 2004 से पहले 2000 जून, जब 2004 का साल था और जून का महीना था, तो गवर्नमेंट ने कैदियों के खाने में बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली की और बड़ा अच्छा खाना जो है वो कैदियों को देना शुरू किया। अब वहाँ पर जो कैदियों को सहूलियात के हवाले से बात है या वहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ जो है वो क्या उनको कैदियों को दी जा रही हैं, मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है और इतने ज़्यादा कैदियों को संभालना भी कोई आसान काम नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो जेल डिपार्टमेंट है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है।
जिनमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जैसे कैदियों के सोने का मामला है, कैदियों के पानी पीने का मामला है। अभी जो जेलों में जो कैदी पानी पीते हैं वो डायरेक्ट ज़मीन से जो पानी आता है वो पीते हैं, वो फ़िल्टर नहीं होता, तो इससे भी उनकी सेहत पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। सोने के मामला हैं, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जेलें ओवर क्राउडेड हैं। अब पूरे पाकिस्तान की अगर जेलों की कैपेसिटी देखी जाए तो वो कमोबेश 45 से 50 हज़ार बनती है। अब उसमें कैदी जो है वो 92,000 है या 91,000 है, तो ये एक जेल डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके बावजूद भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैदियों की जो इज्तिमाई सूरत हाल है वो बहुत सेहत के हवाले से काफ़ी हद तक बेहतर है। तो ख़वातीन की तादाद जो है वो 1800 से 2000 है। बच्चे कितनी तादाद में हैं, उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद है वो तकरीबन 1800 से 2000 के करीब है। इसमें हवालाती कैदी है और जो कन्विक्टेड कैदी है वो भी शामिल है इसमें। अब पंजाब में जो तादाद है ख़वातीन की वो 700 से 800 है, और जो रावलपिंडी रीजन है इसमें जो तादाद है वो 219-220 की तादाद है रावलपिंडी रीजन में ख़वातीन कैदियों और हवालातियों की। अच्छा, जो बच्चे हैं उनकी 2 जेलें यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। एक बूस्टर जेल पूरे पाकिस्तान में बच्चों पंजाब में 2 जेलें मौजूद है, बूस्टर जेल बहावलपुर और बूस्टर जेल फैसलाबाद। कोई भी बच्चा जब अंडर ट्रायल होता है और उसको जब कैद हो जाती है, उसके मुकदमे का फ़ैसला हो जाता है, तो फिर वो पंजाब की अगर किसी भी जेल में मौजूद है तो उसको उठाकर उसको या बूस्टर जेल बहावलपुर में डाल दिया जाता है या फैसलाबाद में डाल दिया जाता है। दोनों रीजन्स में डिवाइड है। अगर वो पंजाब सेंट्रल पंजाब का है तो बहावलपुर में चला जाएगा, अगर नॉर्दर्न है तो वो यहाँ पे इसमें आ जाएगा फैसलाबाद में। जो औरतों का मामला है, औरतों का मामला ये है कि औरतें जो कन्विक्टेड हो जाती हैं, सज़ा याफ्ता हो जाती हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही जेल है और वो है वुमेन सेंट्रल जेल मुल्तान। पूरे पंजाब में से कोई भी औरत अगर कैद हो जाती है तो उसको उठाकर फिर वहाँ पर रखा जाता है। पंजाब में या पूरे मुल्क में? सिर्फ पंजाब में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। उसको वुमेन सेंट्रल जेल पंजाब में रखा जाए। इस वक्त 121 ख़वातीन जो हैं वो वुमेन सेंट्रल जेल में कैद है, कैदोबंद की जो है वो सूरत बर्दाश्त कर रही हैं। जो औरतों की सूरत हाल है ख़ास तौर पर जो वुमेन जेल मुल्तान है कुछ अच्छी नहीं। वहाँ पर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कैदियों के वहाँ पर ख़वातीन जो कैदी है उनके साथ को अच्छा सलूक जो लेडीज़ हेड वार्डन्स हैं उनका नहीं है। बतौर जो वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट खातून तैनात है उनका भी रवैया उन ख़वातीन के साथ कुछ बेहतर नहीं है। कुछ ख़वातीन तो उसको कैसे, ये बताएं, उसके लिए राह निजात क्या काम करेगी, उसके लिए कैसे बेहतर किया जा सकता? उसके लिए हम हमारा एक सेक्शन है जिस पे हम गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करते हैं और गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों से अवेयर करते हैं कि भी जेलों में ये मामला हो रहे हैं। हम अपनी तजावीज़ भी गवर्नमेंट को वक्तन फ़वक्तन भेजते रहते हैं। प्रिजन डिपार्टमेंट के साथ भी हम अपनी जो बातें हैं वो शेयर करते रहते हैं, उनको रिफॉर्म्स के बारे में बताते रहते हैं कि ये काम हो सकता है। और प्रिजन डिपार्टमेंट हमारी बातों को ओन भी करता है, वो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों में चीज़ें शेयर भी करता है। हम उनके साथ इंटरेक्शन में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे वो हमसे राब्ते में रहते हैं। तो इनको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को तजावीज़ देते रहते हैं। तो इस पे अब ये गवर्नमेंट के एंड पे बात होती है, वो इन चीज़ों को कैसे टैकल करती है। सही, ठीक है, हम इस पे भी बात करते हैं कि गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करे। वॉइस ऑफ वुमेन में प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। सफदर चौधरी हमारे साथ हैं जो चेयरमैन है राह निजात मिनिस्ट्री के, और इस वक्त मुल्क में जेलें में जो कैदी हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर हैं, उनकी सूरत हाल के हवाले से हम इनसे जान रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। वॉइस ऑफ वुमेन में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कैदियों की सूरत हाल, ख़ासतौर पर ख़वातीन कैदी जो इस वक्त पंजाब में भी हैं, 700 से 800 हैं, और पिंडी में ज़्यादा तादाद जो है वो है तकरीबन 200 के करीब हैं। और पंजाब में जो ख़वातीन की जो जेलें हैं वो सिर्फ मुल्तान में जेल है, वुमेन सेंट्रल जेल, जिसमें 121 ख़वातीन हैं जो कैदी हैं इस वक्त। हमारे साथ हैं सफदर चौधरी साहब। तो ये एक मतलब इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि किस तरह से जो ख़वातीन हैं वो आपने बताया कि एक तो वो हैं जो हवालाती हैं और एक वो हैं जो कैदी हैं जिनको बाकायदा वो सज़ा हो जाती है। तो ये किस किस्म के केसेस में आती हैं ख़वातीन वहाँ? ख़वातीन के जो ज़्यादातर केसेस होते हैं वो फैमिली मैटर्स के होते हैं, लड़ाई झगड़े के, घरों में लड़ाई झगड़े के होते हैं। इसके बाद जो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं वो ड्रग्स के, ख़वातीन जो ड्रग्स का काम करती हैं तो वो या उनसे करवाया जाता है जाने में या अनजाने में, वो होते हैं। और तीसरा जो है वो सेक्स वर्कर्स जो ख़वातीन होती हैं, जब वो अरेस्ट होती है तो वो जेल में जाती हैं। तो ये दो तीन ज़रा केसेस है। वैसे तो चोरी के केसेस में भी होती हैं, कत्ल के मुकदमात में भी बहुत सारी ख़वातीन कैद हैं। जो ख़वातीन की जो सूरत हाल है सेहत के हवाले से, वो काफ़ी मामला जो है वो गवर्नमेंट उस पर सेंसिटिव है, प्रेजेंट डिपार्टमेंट उस पर काफ़ी सेंसिटिव है। उसके लिए ज़्यादा जो क्रेडिट है वो जो NGOs हैं उनको जाता है। गैर सरकारी तंजीमें जो तंजीमें हैं वो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी ख़वातीन कैद हैं, जिनके साथ बच्चे भी कैद हैं, उनके लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। उनके बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चों की और ग़िज़ा जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जेल में, क्योंकि जेल डिपार्टमेंट तो वो उनको उस तरीके से नहीं मुहैया कर सकता। लेकिन इस मामले में फिर जो गैर सरकारी तंजीमें हैं वो फिर अपना रोल अदा करती हैं और प्रेजेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उनको ग़िज़ा मुहैया करते हैं बच्चों को। तो ये बताएं कि जो बच्चे होते हैं, एक तो वो भी ख़वातीन होती होंगी जो प्रेग्नेंट होती होंगी, और फिर उनके जो बच्चे हैं उनकी पैदाइश वहाँ जेल में होती है। उसके अलावा कितने अरसे तक का बच्चा है जो माँ के साथ अलाउ होता है कि वो जेल में रहे? अच्छा, पहले तो ये 3 साल तक था कि बच्चा 3 साल तक रहेगा। फिर उसके बाद अभी उन्होंने 6 साल तक इसको अलाउ किया है कि कोई भी बच्चा 6 साल तक अपनी माँ के साथ रह सकता है। उसके बाद वो बच्चा खातून के किसी रिश्तेदार के पास भेज दिया जाएगा जिसको वो खातून कहेगी, रिकमेंड करेगी। अगर बिलफर्ज दूसरी सूरत यह है, एक खातून है वो जेल में गई है, उसने कत्ल का मुकदमा है, उसके औलाद हो गई जेल में, और उसका बाहर जो है वो माँ भी मर गई, शोहर भी मर गया, कोई उसका रिलेटिव बाहर मौजूद नहीं है। इस सूरत में जो जेल डिपार्टमेंट और मेडिकल ऑफिसर है ये डिसाइड करते हैं उस खातून से मशवरा करके, चूँकि इसको एज़ पर लॉ जेल में नहीं बच्चे को रख सकते, लिहाजा इस बच्चे को हम SOS विलेज में या कोई ऐसे इदारे जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हम वहाँ पे इसको भेज देते हैं जहाँ पे इसकी स्कूलिंग भी जारी रहेगी और हम इसकी खैर खबर भी लेते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। ऐसे बच्चों की तादाद कितनी है? ऐसे बच्चे बहुत कम है, मतलब मेरे इल्म में, मतलब जिनके पीछे कोई वारिस ना हो तो वो बहुत कम है। बहुत कम तादाद। आप कह सकते हैं कि हो सकता है 100 भी ना हो, पूरे पाकिस्तान में 100 भी बच्चे ऐसे ना हो जो मौजूद हों। तो ये बताइएगा चौधरी साहब कि जो बच्चे वहाँ पर 6 साल तक रहते हैं तो क्या उनकी तालीम के लिए भी कोई, तरबियत के लिए कोई इंतज़ाम किया जाता है? यस, उस पे ये है कि जो बच्चे स्कूल जाने के काबिल हो जाते हैं जो जेल में, उनको जेल डिपार्टमेंट की तरफ से बच्चों को जेल से बाहर लाया जाता है और उनको बाहर जो जेल के करीब सरकारी स्कूल है वहाँ पर उनकी तालीम कंटिन्यू करवाई जाती है और उसकी जो फ़ीस है, उसका जो ख़र्चा है वो जेल डिपार्टमेंट देता है। अच्छा, अगर कुछ स्कूलिंग जो है वो, फिर मैं वही बात करूँगा, कुछ स्कूलिंग जो है वो गैर सरकारी तंजीमें भी जारी रखे हुए हैं जहाँ पे प्रेजेंट डिपार्टमेंट इस काबिल नहीं कि बच्चों को कंटिन्यू करवा सके, वहाँ पर फिर गैर सरकारी तंजीमें उनकी फ़ीसेस देते हैं, उनके यूनिफॉर्म वगैरह देखते हैं, उनके शूज़ देखते हैं और उनकी सारी चीज़ें वो देखते हैं और बहरहाल ये उनकी जो तालीम है वो जारी रहती है। अच्छा, तो सफदर चौधरी साहब, लॉज़ की आपने बात की है कि ख़वातीन जो हैं, मतलब वैसे भी ओवरऑल जो कैदी हैं उनके लिए लॉ इस्तेमाल, कौन सा लॉ होता है? आपने ये अभी किताब भी ली हुई है, जेल मैनुअल। अच्छा, इस पे जो अभी इस वक्त प्रिजन डिपार्टमेंट को लॉ डील कर रहा है वो है पाकिस्तान प्रिजनर रूल, PPR 1978। अभी पाकिस्तान का जितना भी जेल डिपार्टमेंट है वो सिर्फ 1978 के रूल के तहत चल रहा है। अच्छा, इस पे
कुछ अब देखें इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। जैसे 2001 का बच्चों का कानून बना वहाँ पर सिंध में, 2002 बच्चों का कानून बना सिंध में। तो इसी तरह 1978 के जो रूल है इसमें वक्तन फ़वक्तन रूल्स में क्लास जो है वो शामिल करती रहती है प्रेजेंट डिपार्टमेंट। जैसे जैसे उनको बेहतरी समझ लगती है कि इस पे यहाँ पे की जा सकती है तो क्लास उसमें वो शामिल करते हैं। तो जो इस पे 1250 रूल्स 1978 के जो रूल हैं वो इसमें मौजूद है। और अब इनमें कुछ क्लास भी है जो इनको रूल्स के, जिसे आप सब सेक्शन कह सकते हैं, क्लास कह सकते हैं, जिसपे ख़वातीन के लिए कितने इसमें रूल्स ख़वातीन में इसमें मैं इस वक्त टोटल तो आपको नहीं बता सकूंगा कि कितने हैं, लेकिन इस पे जो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुश्तरका है। जैसे हेल्थ का इशू है, हेल्थ के कुछ मेंटल हेल्थ के कुछ रूल्स हैं, वो आप उस पर ये कह सकते हैं कि वो अब मेंटल हेल्थ में अब आदमी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, औरत को भी और हो सकती है, बीमार मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। लेकिन जो प्रेगनेंसी के जो रूल हैं वो 725 रूल है शायद इस किताब में। तो वो जो रूल है वो औरतों की प्रेगनेंसी के हवाले से यहाँ पर ये बात करता है कि अगर औरत की प्रेगनेंसी होगी तो उसको कैसे ये रूल और लॉ के मुताबिक उसको डील किया जाएगा, कैसे उसको जेल से बाहर लाया जाएगा। अगर फैसिलिटी है तो जेल में ठीक है, अगर मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है तो उसको करीबी जो मैटरनिटी होम है वहाँ पर ले जाया जाएगा और उसकी वहाँ पर प्रेगनेंसी करवाई जाएगी। इस हवाले से जो प्रिजन डिपार्टमेंट है बहुत सेंसिटिव है औरतों की सेहत के हवाले से। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे औरतों को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा आप यूँ कह सकते हैं कि जो मुल्तान से लेकर अटक तक की जो पट्टी है फैसलाबाद, यहाँ पर तो कुछ हालात बहुत बेहतर हैं। लेकिन जहाँ पर जो जेलें किसी भी अज़ला में जो सूबाई दारुल हुकूमत है उनसे दूर होती हैं, या जो वफाकी दारुल हुकूमत है हमारा इससे जो दूर दूर जेलें हैं, या जहाँ पर आप यूँ कह लें कि सोशल मीडिया का ज़रा इस्तेमाल कम है, या जर्नलिस्ट का आना जाना कम है, या जिन जेलों में मीडिया के जरिए आप कहते हैं कि वो बात जो है, या जिन जेलों में पॉलिटिशियंस के विजिट्स कम है वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन का ज़रा ज़्यादा रुझान है। तो वहाँ पर ज़ारी बात है वो जेल डिपार्टमेंट के लोग भी सोचते हैं यहाँ पे कौन आएगा कौन पूछेगा, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो अगर इस बात पे भी चले, आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैं बात कहता चलूँ कि पॉलिटिशियंस जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं कैदियों को बेहतरी की तरफ ले जाने में। अगर ये माहाना या 2 माह या 3 महीने में एक आध विज़िट जेल में रखें, या ऐसे जो सरकारी अदारे हैं जो इंसानी हकूक़ को देखते हैं, जो टॉर्चर को देखते हैं, ऐसी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, अगर वो महीने में या 2 महीने में जेलों में अगर विज़िट्स करते रहे तो मेरा ख्याल है कि कैदियों की सूरत हाल में और ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है। सही। तो जो ख़वातीन हैं, तो उन ख़वातीन के लिए जो जेलों में कैदी हैं उनके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो वहाँ रहते हुए कोई काम कर सकें, कोई उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म हों? अच्छा, इस तरह है कि जो औरतें मुल्तान जेल में वुमेन जेल में कैद हैं उनके लिए कुछ ऐसा एक रखा होता है, वो उनसे वो काम वगैरह लेते हैं, क्योंकि कैदी सिर्फ ख़वातीन ही होती हैं इसलिए वो उनसे वो इस तरह के काम लेते हैं। लेकिन जो पंजाब की जो 42 जेल्स हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, ख़वातीन से मशक्क़त नहीं ली जाती, ना उनको कोई ऐसा स्किल प्रोग्राम है जो वहाँ पर उनको दिया जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके ज़रिए को ख़वातीन को कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पे स्किल्स दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि स्किल के लिए होता ही है कि आपको जेल के अंदर एक जो जेल होती है जहाँ पे ख़वातीन को रखा जाता है, मर्दों की, जैसे आप ये कह सकते हैं मर्दों की जेल अलग है, जैसे कि कैदियों की बैरक्स अलग हो जाती हैं, हवालाती की बैरक्स अलग होती हैं, जो कम उम्र बच्चे होते हैं उनकी बैरक्स अलग होती हैं, ख़वातीन का एक सेक्शन अलग होता है। तो पंजाब में कितनी जेलें हैं ख़वातीन की? एक मुल्तान में है। मुल्तान जो है वो मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि वो जेल है जहाँ पर कोई औरत सजा याफ्ता हो जाती है तो उसको वहाँ भेजा जाता है। सही। वो पूरे पंजाब की जेलों में से, बाकी हवालाती जो जेलें हैं। और बाकी मुल्क के 3 सूबों में कितनी जेलें हैं बाकी ख़वातीन की? ख़वातीन वहाँ पर इसमें KPK में कोई नहीं है, औरतों की जेल नहीं है, और
बलूचिस्तान में भी कोई जेल नहीं है ख़वातीन की। सिंध में गालबन है, उस पर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कोई 26 जेल है, वहाँ पे यकीनन वहाँ पे एक होनी चाहिए जेल औरतों की। लेकिन पंजाब में ये मुझे कंफर्म है कि मुल्तान में ये जेल वर्किंग या ऑपरेशनल काम कर रही है। सही। तो ये सफदर चौधरी साहब, ये जो 1800 से 2000 ख़वातीन इस वक्त हैं टोटल, जिस तरह से हमने बात की है, और पंजाब में खाली जो है वो 700 से 800 हैं, तो क्या लगता है, मतलब जो कैदी हैं वो कितनी अरसे तक वहाँ पर रहती हैं, जेल के अंदर रहती हैं, और क्या इम्कानात होते हैं कि उनके पास स्किल्स भी होती हैं और काबिलियत भी होती है कि उनकी उस काबिलियत और सलाहियत को यूटिलाइज़ किया जा सके? अच्छा, इस पे ये आप रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं, नेक्स्ट स्टेप की बात कर रही हैं, इस पे ही हो सकता है। लेकिन इस पे होता ये है कि जेल डिपार्टमेंट इस पे बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि इस तरह की खबरें एकदम से बाहर निकलती हैं कि जी औरतों से काम लिया जा रहा है, जी औरतों को ना। हालांकि अगर इस पे जेल डिपार्टमेंट इस पे सीरियस भी हो और इनकी नीयत भी ठीक हो, तब भी ये मामला, क्योंकि वो फिर भी उनकी नेगेटिविटी में जाएगा, इसलिए ये इस तरह का रिस्क जेल डिपार्टमेंट लेता नहीं कि औरतों को किसी काम में एंगेज किया जाए या उनको ज़्यादा वहाँ पर आज़ादी दी जाए किसी मामले में कि उनसे काम लिया जाए, उनको काम सिखाया जाए। ज़ाहिर बात है, काम सिखाने की बारी आएगी तो लोगों का उस सेक्शन में आना जाना ज़्यादा होगा। सेक्शन में आना जाना ज़्यादा होगा तो उस पर फिर जेल डिपार्टमेंट को ख़तरा होता है कि किसी औरत के साथ कोई ऐसा फेल ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिस पे जेल डिपार्टमेंट की बदनामी हो। तो इसलिए फिर वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसा काम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन आउट उस सेक्शन में ना रखा जाए। इसलिए फिर वो उन ख़वातीन से जो पढ़ी लिखी होती हैं या स्किलफुल होती हैं, उनसे भी वो कोई ऐसा काम लेने की कोशिश नहीं करते। सही। तो ओवरऑल जिस तरह आपने ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है, जिसके आप डायरेक्टर हैं, प्रिजनर्स फॉर क्राइस्ट USA, इसका थोड़ा सा रोल बता दें कि इसका क्या है, और ख़वातीन के लिए जो जेलों में कैदी हैं उनकी बेहतरी के लिए इसने अब तक क्या किया? अच्छा, इस पे ये है कि ये हाल ही में इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें मुझे नेशनल डायरेक्टर मुकर्रर किया है 2018 में। इसका मेन ऑफिस USA में है? ऑफिस इनका USA में है। ये एक चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये मसीही कैदियों के हवाले से काम करती है, और इनका जो काम है वो तकरीबन 32 मुल्कों में ये काम कर रही है, और ये सिर्फ मजहबी हवाले से इनकी अवेयरनेस होती है, मजहबी ये काम करती है, उस हवाले से ये काम करती है। बाकी इनका दूसरे तो क्या ये तफरीक रखी जाती है कि ये मुस्लिम हैं और ये मसीही हैं और ये हिंदू? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है, जारी बात है, क्योंकि ये बाइबल बेस्ड है और बाइबल आपको पता है वो जारी बात है मसीही उस पे। तो फिर जो जेल है उसमें भी ये दिया जाता है हक वहाँ पर कैदी को कि वो जिस भी मज़हब का है उसी मज़हब की उसको सहूलियात वहाँ पर जी बिल्कुल। ये इस किताब में ये इस 1978 के जो रूल्स हैं इनमें ये बाकायदा मेंशन है कि अगर कोई मुसलमान है, कोई मसीही है, मसीही और मुसलमानों का तो जिक्र है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में मसीही और मुसलमान ज़रा ज़्यादा तादाद में है। तो मसीही की तादाद कितनी है? मसीही अगर हम देखें तो इस वक्त पंजाब में मसीही जो कैदी, हवालाती, बच्चे और ख़वातीन हैं, इनकी तादाद कमोबेश 1200 से 1300 यहाँ 1250-1300 यहाँ पर मौजूद है। KPK में 18 से 25 लोग या 22 लोग सिर्फ होंगे। बलूचिस्तान में चले जाए हो सकता है कि 4 या 5 लोग आपको मिले। सिंध में चले जाए यही तादाद 400 से 500 लोगों की होगी। और ओवरऑल अगर मसीही कैदी हवालाती जो आपको पाकिस्तान में मिलेंगे वो कमोबेश 2000 से भी कम आपको पूरे पाकिस्तान में वो आपको मिलेंगे। सही। तो बस आखिर में जाते जाते ये बताइएगा कि कोई मैसेज अगर आप दे सकें इस वक्त जो कैदियों के रिश्तेदार हैं या उनके दोस्त अहबाब हैं उनके लिए, या ओवरऑल किस तरह से हम इसको बेहतर, और सजेशन भी देते जाएं कि हम इस सूरत हाल को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। 2-3 चीज़ें हैं। पहले नंबर पे तो मैं ये बात करूँगा कैदियों से कि हमारा जो ये काम करने का मकसद है वो ये है कि हम कैदियों तक पहुँचे, उनको ये बावर कराएं कि जो आपने किया है वो गलत किया है, आप तौबा करें, आइंदा जुर्म ना करें। हमारा ये पूरे काम करने का मकसद ये है कि कैदी दोबारा जुर्म को तर्क करे, तौबा करे और अपने फैमिलीज़ में जाके एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजारें। फैमिलीज़ जो कैदियों की फैमिलीज़ है, जो उनके घराने हैं, उनसे उनको मैं ये मैसेज दूंगा कि जब कैदी जेल से आ जाएं तो उनके ऊपर कड़ी नज़र रखें जब वो आज़ाद होकर आ जाते हैं, क्योंकि कैदी जब जेल में जाता है वो जाता एक जुर्म है लेकिन वो 10 और सीख कर आता है। अपने जो लवाहिकीन है, जब कैदी जेल से आज़ाद होते हैं, उनके ऊपर नज़र रखें, उनको प्यार से डील करें,
माशरे से मेरी ये गुजारिश है कि जो जेल से कैदी आते हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत वाला रवैया रखें, उनको माशरे का फ़ॉल हिस्सा बनाने में अपना किरदार अदा करें। अगर आप उनसे नफ़रत करेंगे वो दोबारा जुर्म की दलदल में जाएंगी। अगर आप उनसे प्यार करेंगे, उनसे मोहब्बत से पेश आएंगे, उनको ये बावर कराएंगे कि आपसे ये जुर्म हुआ है, आप तौबा करें, हम आपके साथ हैं, आप इससे बाज आएँ, और मेरा ख्याल है कि ये माशरा बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है। अब जो आखिरी चीज़ है वो रिफ़ॉर्म्स की है। वो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि रिफ़ॉर्म्स करने के लिए सिर्फ किताबी बातें ना करें, उन लोगों को ऑन बोर्ड लें जो रिफ़ॉर्म्स कर सकते हैं। एक आईजी है, सुप्रिटेंडेंट है, वो रिफ़ॉर्म्स की बात तो कर सकता है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रिफ़ॉर्म्स हैं, जो बैरक के अंदर है, जो उसके वाशरूम के प्रॉब्लम है, जो उसके पानी के प्रॉब्लम है, जो उसके सोने के प्रॉब्लम है, खाने के प्रॉब्लम है, वो सुप्रिटेंडेंट नहीं कर सकता। वो जो जेल का वार्डन है वो कर सकता है। एक जो वारंट ऑफिसर है, जो वारंट ऑफिस में बैठ के कैदियों को अंदर भेजता है, उनको आज़ाद करने में उसका रोल अदाता है, वो रिफ़ॉर्म्स की बात कर सकता है। या वो कैदी बात कर सकते हैं रिफ़ॉर्म्स की जिनके साथ जो इस मर्ज़ में मुब्तला है, वो इसका इलाज बता सकते हैं। तो हुकूमत ऐसे लोगों को ऑन बोर्ड दे, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड दे जो वाकई ही ऑन ग्राउंड काम कर रही हैं, कैदियों के इश्यूज़ को समझती हैं, उन पर रिफ़ॉर्म्स कर सकती हैं। तो ये मेरा मैसेज है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सफदर चौधरी साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इतनी कीमती मालूमात से हमें आगाह किया। हम जान रहे थे कि किस तरह से जो मुल्क में मौजूद 100 जेलें हैं और उसमें कैदी देख लें तो 92,000 तकरीबन कैदी हैं, और ख़वातीन की भी अच्छी बड़ी तादाद है, 1800 से 2000 ख़वातीन हैं जिनको मुख्तलिफ़ इशूज़ का भी सेहत के हवाले से भी सामने है और उसके अलावा भी सामना है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि अगर कोई जहाँ पे माशरे में अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी है, और इस तरह से कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो जुर्म का मुर्तकिब हो, और अगर इस तरह से खुदा ना खास्ता अगर हो भी जाता है तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि ख़वातीन जब साथ होती हैं तो वो बहुत कमज़ोर भी होती हैं, और उनके साथ बच्चे हों, अगर वो प्रेगनेंसी की हालत में हो तो वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं, और वो बच्चे जो फिर वहीं पर ही पैदा होते हैं और वो पलते बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें देखने और सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह का जो एक इन्वायरमेंट है या इस तरह की जो सिचुएशन है वो हो ही ना, और हुकूमत को इस पर काफ़ी तवज्जो से काम लेना है कि किस तरह से उसके जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं कि उनको एक साजगार माहौल दिया जाए, ताकि अगर उनमें से कुछ कैदी वापस बाहर आते हैं तो वो मुस्बत रवैयों और मुस्बत इक़दार के साथ अपनी आइंदा ज़िंदगी गुजार सकें। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।